जर्मनी में अगर हमें बैचलर्स पढ़ाई करनी है तो क्या जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है? और क्या जर्मनी में बैचलर्स एजुकेशन फ्री है? और क्या हम 12 के बाद जर्मनी डायरेक्टली बैचलर्स करने के लिए आ सकते हैं? अगर ये सवाल आपको भी है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप जर्मनी में बैचलर्स एजुकेशन के लिए आ सकते हो, वो कौन सी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बैचलर्स करने में इंटरेस्टेड हो, और पूरी प्रोसेस कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे आप खुद अप्लाई कर सकते हो, ये बताने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पे बैचलर्स जो कोर्सेज होते हैं ना, वो जनरली होते हैं 3 साल के। एक्सेप्शनल केसेस में वो कुछ ड्यूरेशन उसकी चेंज हो सकती है, बट मोस्टली केसेस में वो 3 साल के होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती वो ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 12 के बाद आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जर्मनी में ऐसा केस नहीं है। जर्मनी के लिए आपको चाहिए 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बिफोर यू अप्लाई फॉर बैचलर्स एडमिशन लेने से पहले। तो जनरली क्या होता है कि अपने यहाँ पे 12 के बाद एडमिशन ले लेते हैं बैचलर्स के लिए, बट यहाँ पे आपको 13 इयर्स का एजुकेशन दिखाना होता है, तब आप बैचलर्स के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो तभी वो 1 साल जो है 12 के बाद जो 1 साल है 13 इयर्स का एजुकेशन दिखाने के लिए, इधर आप स्टूडेंट कॉलेज कर सकते हो, जो कि एक प्रिपरेटरी कोर्स होता है, जो जिसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपने वो एग्जाम देनी है, देन यू गेट एडमिशन फॉर बैचलर्स। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर IIT JEE के मार्क्स होंगे तो दैट वुड बी ऑल्सो वन ऑप्शन की जिसके बेसिस के ऊपर आप डायरेक्टली बैचलर्स के लिए जर्मनी में एडमिशन ले सकते हो। और एक ऑप्शन ये है कि आप जो आपका 1 साल है बैचलर्स का, वो आपके होम कंट्री में करो, और 1 साल करने के बाद डायरेक्टली फिर आप यहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन करो। इस तरीके से आप 13 ईयर्स की वो जो रिक्वायरमेंट है वो दिखा सकते हो एंड बैचलर्स के लिए डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जर्मनी में अगर आपको बैचलर्स करनी है तो जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बैचलर्स के लिए जो ज़्यादा कोर्सेस है, मैक्सिमम कोर्सेस है, वो जर्मन लैंग्वेज में है। मास्टर्स की तरह नहीं है। मास्टर्स के लिए आसानी से आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज मिल जाते हैं, तो बच्चों को इजीली एडमिशन मिल जाता है। पर जर्मनी में ये है कि आपको ये देखना होगा कि कौन से कोर्सेज हैं जो आपको इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं, और अगर इंग्लिश में नहीं ऑफर हो रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज में अगर कोर्स लेना है तो जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक टेस्ट देना होता है, जो कि है टेस्ट ए, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करते हो, उस बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। तो दैट यू कैन चेक ऑन दिस वेबसाइट, testas.de की वेबसाइट है। उसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस क्या पॉसिबल होते हैं, क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो तो हमने आपको बता दी। अभी बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एंड इनफैक्ट क्या क्या प्रोसेस होती है बैचलर्स अगर पढ़ाई करनी है जर्मनी में। तो ये प्रोसेस ना आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कोई डिफिकल्ट या रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, सारी चीज़ें आप खुद रिसर्च करके आप खुद अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कोर्स सेलेक्ट करना या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना। तो वो आप सोच रहे होगे कि कहाँ पे करें, क्योंकि गूगल पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब समझ में नहीं आता कि कौन सा राइट सोर्स है और कौन सी चीज़ पे ट्रस्ट किया जाए। ये चीज़ें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं, उसी चक्कर में उनको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो देखो, ऑफिशियल जो वेबसाइट है जर्मनी के लिए एजुकेशन के लिए, दैट इज़ DART.de, वो अभी यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे। और वहाँ पे अगर आप फिल्टर करो अंडर ग्रेजुएट, तो देखो 11,000 से भी ज़्यादा आपको कोर्सेज दिखेंगे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। एंड इनफैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोर्स का कंटेंट भी चेक करो कि क्या उसमें पढ़ाया जाएगा, क्या क्या कवर किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको ये चेक करना होगा कि कौन से लैंग्वेज में वो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है देन यू हैव वेरी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ एंड दोज कोर्सेज। जर्मन में पढ़ना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो कोर्स का जो सिलेबस है वो चेक करो, और दूसरी चीज़ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसमें एडमिशन मिलने के लिए, वो चेक करना, क्योंकि उसके हिसाब से जैसे जर्मन लैंग्वेज अगर रिक्वायर्ड है तो जर्मन जो कोर्स है, जर्मन टॉट कोर्स, उसके लिए तो B1 जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होता है। तो वो आपको करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो समवेयर अराउंड दिस रिसर्च एंड दिस प्रिपरेशन जो कि सब कुछ होता है, 6 से 1 साल लगेगा शायद से आपको ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पहले तो जानना ज़रूरी है कि कौन सा कोर्स पढ़ना है और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये कि आपने APS सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर लेना है। तो APS बेसिकली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड की जो वेरिफिकेशन होती है उसके लिए होता है, और ये मैंडेटरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बैचलर्स के लिए हो चाहे वो मास्टर्स के लिए हो। इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि आपने उसको एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना है उस APS सर्टिफिकेट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम लग रहा है, वो जो प्रोसेस है वो डिले होती है। कुछ लोगों का जल्दी भी आ जाता है APS सर्टिफिकेट, कुछ लोगों का टाइम लगता है। तो इसलिए जैसे ही डिसाइड हो कि जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए आना है, APS तो सबसे पहले अप्लाई कर दो। अच्छा, APS सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट है ये यूनिवर्सिटी की कोई रिक्वायरमेंट
नहीं होती है, ये वीज़ा के टाइम पे लगेगी आपको। लेकिन क्योंकि इतना टाइम लग रहा है आजकल APS सर्टिफिकेट मिलने के लिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले प्रोसेस APS सर्टिफिकेट आप ले लो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जनरली अगर आपको अप्लाई करना है तो चलो एक बार डिसाइड हो गया कि कौन सा कोर्स है, अभी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना है, तो इधर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो या यूनिएसएस के थ्रू भी कर सकते हो। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना। तो इसलिए मैंने बोला था कि पहले ही चेक करो कि यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, सारी चीज़ें रेडी है। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बेसिकली क्या है, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, आपकी मार्कशीट्स एंड जो टेस्ट AS का रिजल्ट है वो लगेगा, एंड आपका CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी। यस, तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज में एजुकेशन कर रहे हो, बैचलर्स करने वाले हो, तो उसमें मेंशन भी होगा कि B1 चाहिए या B2 चाहिए, तो उसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। बट अदरवाइज बेसिक तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अनटिल एंड अनलेस किसी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली कुछ और चीज़ें मांगी हो। एक बार आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर दिया और आपको एडमिशन लेटर मिल गया, जो नेक्स्ट स्टेप है आपने करना है वो आपने करना है वीज़ा स्लॉट बुक। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार, डिपेंडिंग ऑन सिटीज़ के कितना टाइम लगेगा, लेकिन वीज़ा स्लॉट बुक करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी में। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, चेकलिस्ट बेसिकली। हाँ। तो चेकलिस्ट आप चेक कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लॉक्ड अकाउंट। हाँ, ब्लॉक्ड अकाउंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। आपके जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पे होंगे ना जर्मनी के अंदर ड्यूरिंग योर स्टे इन जर्मनी फॉर बैचलर्स, वो आपके सारे कवर होंगे ब्लॉक्ड अकाउंट के थ्रू। ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए आपको जो अमाउंट शो करना होता है वो होता है 11,208 यूरोस। ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली आपको 1 ईयर का दिखाना होता है, एंड दैट इज टू शो कि हम जर्मनी जाने के बाद अपना लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। ये भी मुझे सवाल पूछा जाता है कि क्या वो हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, तो नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर सकते हो। आपको वीज़ा के टाइम ही दिखाना होता है वहाँ पे, वीज़ा अपॉइंटमेंट जाने से पहले, कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे हैं और वो हमने डिपॉजिट करे हैं, तो जर्मनी जाएंगे जब हम, तो हम अपना 1 साल का जो एक्सपेंस है वो कवर कर पाएंगे। तो इसलिए वो अमाउंट पूरी दिखानी, शो करनी होती है। इमीडिएटली आपको कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं करने होते किसी के अकाउंट में, जर्मनी में ही आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं अपनी अकाउंट में। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है टू शो योर फाइनेंशियल मीन्स। और एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो स्कॉलरशिप मिल जाती है तो उस केस में क्या है, डिपेंडिंग आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली है उसके हिसाब से आपका ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना नहीं दिखाना ये डिपेंड करता है। एंड ब्लॉक्ड अकाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड फिनटिवा, जो मेरे भाई ने भी ली थी यहाँ पे आते टाइम। सो इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर हिम। हमने फिनटिवा प्लस का पैकेज लिया था जिसमें ब्लॉक्ड अकाउंट भी कवर्ड था एंड उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल गई थी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल। तो उसके लिए जो 95 यूरोज़ है वो अलग से पे नहीं करने पड़ते, आपके वो प्लस पैकेज में ही आ जाते हैं। एंड हेल्थ इंश्योरेंस जैसे मैंने मेंशन किया, वो भी यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लेते हैं तो अलग से पैसे पे करने हैं, तो वो भी सारी चीज़ें मत करना, क्योंकि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अलग और ये सारी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। तो प्लस पैकेज में सारी चीज़ें आ जाएगी। एंड पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्राइवेट इंश्योरेंस, ऐसे 2 हेल्थ इंश्योरेंसेस होती है जर्मनी में। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हो तो इट्स प्रीपेड। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपके सारे एक्सपेंस, कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो आपको कभी भी उनको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। और वही अगर आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको क्या है, स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी होती है एंड देन यू कैन रीइंबर्स इट। तो ये एक डिफरेंस है। एंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर लेस देन 30 ईयर्स, तो आई वुड से पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस बेटर है, क्योंकि वो अफोर्डेबल है इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। एंड एक ये भी एडवांटेज है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का कि अगर आपके डिपेंडेंट्स है आपके साथ, स्पाउस एंड किड्स एंड एवरीवन, दे आर आल्सो कवर्ड इन पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। बट क्योंकि आई थिंक प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में हर किसी को अपना इंश्योरेंस लेना होता है। सो दैट इज वन थिंग। एंड अदर थिंग इज ऑल्सो कि पब्लिक से आप प्राइवेट जाते हो तो प्राइवेट से है ना, पब्लिक में से आप प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हो तो ठीक है, आप ये ले सकते हो। बट एक बार आपने प्राइवेट ले ली, हाँ, एक बार आपने प्राइवेट इंश्योरेंस ले ली तो वापस पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में आना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड वैसे फिनटिवा के पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी ऑप्शन है एंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का, बिकॉज दे हैव पार्टनर्ड विद DAK फॉर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एंड मोविस्टा फॉर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। एंड इनफैक्ट वो टेलर मेड भी पैकेजेस आपके हिसाब से कर सकते हैं। जस्ट दैट यू नीड टू फिल द फॉर्म, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर लो, उसके हिसाब से आपके लिए पैकेज बन जाएगा। बट आई वुड रिकमेंड कि आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लो, बिकॉज दैट इज ईजी। एंड आप इनका फिनटिवा प्लस लेते हो देन एवरीथिंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड यू आल्सो सेव मनी, सो दैट वुड बी आल्सो हेल्पफुल टू यू। एक बार आपका ब्लॉक्ड अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस सॉर्ट हो गया, फिर तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ जाके वीज़ा इंटरव्यू में जाना है,
आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और तैयारी करनी है आपने यहाँ पे आने की। एग्जैक्टली मतलब मेन तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लेके जाओ एंड वंस यू गेट योर वीज़ा जर्मनी आने की तैयारियाँ शुरू। और इम्पॉर्टेंट जैसे मैं कहती हूँ अकोमोडेशन पहले ही सर्च कर लो, आने से पहले बहुत यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है अकोमोडेशन मिलना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जर्मन लैंग्वेज एग्जैक्टली ज़रूर सीख के आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत हेल्प होने वाली है। बैचलर्स के लिए जैसे हमने आपको बताया है मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो जर्मन में हैं और आप B1 तो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वो तो ज़रूर करके आना। एग्जैक्टली एंड यहाँ पे ये भी है ना कि आपको पार्ट टाइम जॉब भी आपको करना है। हाँ। तो ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको पार्ट टाइम जॉब सर्च करनी है। जर्मनी आ रहे हो तो जर्मन सीख के आओ, B1 लेवल एटलीस्ट, आसानी हो जाएगी आपको। यहाँ पे रहना आसान, फ्रेंड्स बनाना आसान, इंटीग्रेट होने में आसानी होगी। और बैचलर्स मतलब आप एकदम कम एज में आ रहे हो और आपको बैचलर्स करना है, फिर मास्टर्स करना है और यहाँ पे सेटल होना है, ऐसे अगर प्लान है तो लैंग्वेज के बिना तो यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो लैंग्वेज इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर जर्मनी। तो इस वीडियो में ना हमने ट्राई किया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस बताएं, ताकि आप आराम से, आपको सारे स्टेप समझ में आ जाए और आप आराम से जर्मनी आ सको अपनी बैचलर्स परस्यू करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली तो ये सारी चीज़ें हमने पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। उसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप कॉमेंट्स में हमें पूछ सकते हो, विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अब तो सब्सक्राइब कर लो यार, इतने टाइम से हम वीडियोज़ बना रहे हैं और अच्छी हेल्पफुल वाली वीडियोज़ बना रहे हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ और कैसे आप जर्मनी या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज भी मूव हो सकते हो। तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करना एंड लेट्स सी ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।